गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह के 6 बजे हुए हैं। मंडे का दिन है। आज सुबह सुबह एक मैसेज आया कि भाई अटेंशन स्पैन और फोकस को कैसे इंप्रूव करें अमंग स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम इन सब बातों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपना अटेंशन स्पैन और फोकस भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि उनका माइंड ना कॉन्स्टेंटली जंप करता रहता है, यहां से वहां से यहाँ से वहां। मैथ्स पढ़ाई कर रहे होंगे तो साइंस के बारे में सोचेंगे, साइंस कर रहे होंगे तो एसएसटी के बारे में। अरे हिंदी नहीं पढ़ पाए, अरे यार अभी मेरा वो क्या बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन बाकी है, ये है वो होमवर्क करना है। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा स्ट्रेस कैसे होगा? फोकस कैसे होगा भाई? स्ट्रेस के जब तक आपके पास स्ट्रेस है फोकस हो नहीं सकता। और जब एग्जाम आते हैं तो भूल जाओ भाई। एग्जाम अगर आपके सामने है तो ऐसा लगता है कि जो पढ़ा था फुर्र, वो गया। ऐसा होता है ना कि जो भी आपने पढ़ा वो पता नहीं कहाँ गया। अरे अभी तो याद किया था, अभी तो ये फॉर्मूले पे काम किया था, अरे मैं भूल गया। ऐसा होता है ना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने फोकस और अटेंशन स्पैन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। कैसे हम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करें कि हमारा फोकस भी बढ़े, हमारा अटेंशन स्पैन भी बढ़े और हम बहुत ज्यादा काम भी हो जाए। टेक्निक नंबर 1 इज कॉल्ड जर्नलिंग फॉर मेंटल क्लैरिटी। ध्यान से सुनो बच्चों, जर्नलिंग फॉर मेंटल क्लैरिटी। इसको ब्रेक डाउन। सबसे पहला काम आप करेंगे क्या? जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं, कोशिश करिए कि जब आप स्कूल जाने वाले हो, स्कूल जाने से थोड़ा सा पहले उठें। जैसे आप सुबह सुबह कुछ कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि बैडमिंटन खेलते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक उसी तरह जब आप उठते हैं तो उठने के लिए आप अपने आप को हाफ एन आवर का टाइम अपने माइंड को दीजिए। अपनी बॉडी को दे रहे हैं, दैट्स फाइन, बट योर माइंड नीड्स योर टाइम। योर टाइम कैसे? आधा घंटा आप अपने लिए सेपरेट रखो कि बॉस उस आधे घंटे में ना आपको पढ़ाई नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल किताबें नहीं खोलनी है, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ दो फ्रेंड्स को अपने पास रखना है। वो फ्रेंड्स कौन से हैं? एक है आपकी नोटबुक और एक है आपका पेन। वो नोटबुक ऐसी नोटबुक होगी जो कि आपकी सबसे बढ़िया दोस्त है। कैसे? मैं बताता हूँ। तो सुबह सुबह जैसे ही आप उठेंगे, उठने के बाद यू हैव टू डू समथिंग कॉल्ड ब्रेन डंप। अच्छा, व्हाट इज ब्रेन डंप? ब्रेन डंप मतलब आप अपना पेन उठाएंगे, नोटबुक उठाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुछ भी उस वक्त दिमाग में आ रहा हो ना, लिखना स्टार्ट कर देंगे। अरे मैं 5 बजे उठ गई या उठ गया, अब मैं क्या करूं? मुझे आज ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सब चीजें करनी है, मुझे आज बैडमिंटन खेलना है, मुझे स्कूल जाना, अरे मैंने वो होमवर्क नहीं किया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी आपके माइंड में जैसे ही आप उठते हैं, उठने के साथ आपके माइंड में उधर मम्मी ये कह रही है, उधर पापा ये कह रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी जूते पहनो, जल्दी जल्दी नहा लो, ब्रश कर लो, ये कर लो। आप समझ रहे हो कितना स्ट्रेस आपके माइंड में आ रहा है? तो हम इस स्ट्रेस को बाहर कैसे करेंगे? हम इस स्ट्रेस को बाहर ऐसे ही कर सकते हैं कि हम अपने आप का, अपने माइंड में जो भी है उसको हम बाहर निकालें। और उसको बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है राइटिंग। अब आप बोलोगे हम तो दिन भर राइटिंग करते हैं। नहीं, आप वो जो राइटिंग करते हो ना, वो आप देखते हो, समझते हो, रखते हो, पढ़ते हो, फिर राइटिंग करते हो। नहीं, आपके माइंड में जो चल रहा है, आई एम आस्किंग दैट टू राइट ऑन पीस ऑफ पेपर। दिस इज कॉल्ड ब्रेन डंपिंग। जब आप ये सब चीजें लिखना शुरू कर दोगे और रोज सुबह सुबह आपके माइंड से वो सब चीजें, कचरा निकल जाएगा, तो क्या होगा? जब कचरा निकलेगा तो उसके अंदर खाली स्पेस आ जाएगी। अब जब खाली स्पेस आएगी तो हम क्या करेंगे? यहीं पे आती है हमारी टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 1 समझ गए? सुबह सुबह उठना है। उठने से बाद आपको पेपर और पेन लेके माइंड में जो भी आ रहा है वो लिख डालो, और जब तक लिखते रहो जब तक खत्म ना हो जाए। एक मोमेंट आएगा आपको माइंड से थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। बंद कर दो वहीं की वहीं। आपको लगता है कि कोई आपकी वो चीजें पढ़ लेगा, पेपर पेपर फाड़ के उसको जला के फेंक दो। पेपर को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्लश कर दो। आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो। आप अपना रखना चाहते हो तो रखो। जब आप रखोगे तो आपको लगेगा यार कितनी बेवकूफी वाली बातें मैं सोचता था, ये सोचती थी, राइट? अब आते हैं टेक्निक नंबर 2 पे। ध्यान देना। जब इसको कर लो, करने के बाद अब आते हैं मेडिटेशन पे। अच्छा मेडिटेशन, अरे यार कितना बोरिंग काम है, मेडिटेशन क्यों करा रहे हो? अच्छा, मेडिटेशन से क्या होगा? मेडिटेशन का सिंपल फंडा है ध्यान लगाना। इसमें ज्यादा टेक्निक नहीं घुसानी है।
ना ज्यादा साइंस घुसानी, ना ज्यादा योगा घुसाना है, ध्यान लगाना। लेकिन ध्यान कैसे लगाएंगे? ध्यान मतलब आप जो भी सोचते रहते हो पूरे दिन में, वहां से ध्यान को हटा के हम ध्यान को कोशिश करेंगे कहीं और ले जाने के लिए। अच्छा, इस टेक्निक से क्या होगा? अब आप ध्यान दो कि जब भी हम साइकिल चलाना सीखे थे, आप लिखना सीखे थे, तो आपने क्या किया था? आपने अपने, जब लिखने सीखे थे तो आप अपने अपने हाथों को ट्रेन किया था कि यार तुम लिखना, अच्छा ए बनाना सीखो, बी बनाना सीखो। जब साइकिल चलाना सीखे थे तो साइकिल जब चला रहे थे तो साइकिल को, पैडल को मारना, बैलेंस आउट करना, ये सब चीजें सीख रहे थे ना। तो आपका जो माइंड है ना, जो उसका अटेंशन स्पैन, जैसे बोलते हो आप लोग अटेंशन स्पैन, यहां से वहां और फोकस नहीं हो पाता है, तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका जो फोकस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, मान लो आपके पास छोटा सा पपी है, वो आपके उसकी लीश आपके हाथ में नहीं है, तो क्या होगा? वो यहाँ वहां कहीं भी भाग जाएगा, किसी को भी काट लेगा, किसी को भी कुतर देगा, है ना? तो अब हम उसको कंट्रोल में कैसे करें? अब उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको ट्रेन करना पड़ता है। पपी को ट्रेन करेंगे कि बोलेंगे, ए जैकी इधर आओ, चलो बैठो नीचे, चलो बिस्किट खाओ, तो वो सब कुछ करेगा आपके अकॉर्डिंग। बट अगर आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेगा। हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। इट्स लाइक अ पपी। अगर उसको ट्रेन नहीं किया आपने, अगर आपने उसकी कमान अपने हाथ में नहीं रखी, तो होगा क्या कि वो अपने आप से चलेगा। अटेंशन स्पैन कम, फोकस कम, खत्म, कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसको ट्रेन कैसे करें? अब हम इसको ट्रेन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि अगर एकदम से हम अपने ब्रेन के ऊपर ऐसे कोशिश करेंगे ना कि शिकंजा कसने की, तो ब्रेन बोलेगा अच्छा बेटा, हमसे मस्ती है। तो हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम धीरे धीरे सटल तरीके से करेंगे। सटल तरीके से कैसे? आपका माइंड जो है ना, वो कभी भी थॉट्स को प्रोसेस करना बंद नहीं करेगा। नेवर। आप सोचोगे ना कि नहीं, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लूंगा, नहीं, आप कभी नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं, आप थॉट्स को मैनेज कर सकते हो। तो आज हम सीखेंगे बच्चों कि टेक्निक नंबर 2 में कि मैनेज कैसे करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको ध्यान लगाना है। ध्यान कैसे लगाओगे? एक शांत सी जगह पे पहुंच जाओ अपने घर में। जैसे सुबह सुबह उठते हो, कोई नहीं उठता है, आप बिस्तर पे बैठ जाओ और शांत सी जगह पे बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। और आंखें बंद करने के बाद अब आपके मन में जो थॉट्स चल रहे होंगे, रिमेंबर, पहले आपको जर्नलिंग करनी है, यानी ब्रेन डंप। यहाँ का जो कचरा है नीचे जाएगा नोटबुक पे। फिर आप आंखें बंद करोगे। आपके कानों में अगर आवाज आ रही है कुछ कुछ, तो एक छोटा सा हेडफोन लगा लो और उस पर एक म्यूजिक लगा लो। मेडिटेशन म्यूजिक नाम के बहुत सारे म्यूजिक्स हैं, आप लगा लो धीमी सी आवाज में। और उसके बाद जैसे जैसे उस म्यूजिक की आवाज आती है, जैसे उसमें चिड़िया चहचहा रही है तो चिड़िया की आवाज को सुनो। उसमें कोई अलग सा म्यूजिक आ रहा है तो उसको सुनो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कुछ एक गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, उनके वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वो जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको वो गाइड करते रहते हैं कि अच्छा ये करो, फिर सांस को ऊपर लेके जाओ। तो उसमें आपको बेसिकली करना ये है कि आपको अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेन करना है कि बॉस तू अब सांस के ऊपर ध्यान दे। तू इस बात को ध्यान दे कि तेरी दिल की धड़कन कैसे बढ़ रही है। तू इस बात पे ध्यान दे कि तू किस नोस्ट्रल से सांस ले रहा है। तू इस बात पे ध्यान दे कि अभी तू किस बात की आवाज सुन रहा है। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यू योर सेल्फ इज डायरेक्टिंग योर माइंड कि तुम इन सब चीजों पे ध्यान दो। शुरुआत में नहीं होगा, फिर लेकिन धीरे धीरे होने लगेगा। और जब वो धीरे धीरे होने लगेगा ना, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप जैसे कि आपके अंदर अटेंशन, जैसे आप मान लीजिए किसी क्लास में बैठे हैं, अचानक से आपको थॉट आया, अरे यार साइंस की क्लास चल रही है, आपको लग रहा है कि अरे यार वो मैथ्स का वो फॉर्मूला जो मुझे नहीं आ रहा तभी याद आ गया, एक मिनट, एक मिनट, वो बाद में करेंगे, पहले इस पे ध्यान दो। यू योर सेल्फ विल से दिस, चलो इस पे ध्यान देते हैं। अच्छा वो बाद में करेंगे बिकॉज अभी तो ये है ना, इस पे ध्यान दे देते हैं। ये टेक्निक आपको अपनानी है। नंबर 1 टेक्निक आपकी है जर्नलिंग। नंबर 2 टेक्निक है आपकी मेडिटेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से शुरू कर दोगे तो लॉन्ग रन में आपका स्ट्रेस भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस को आप खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज कर सकते हो।
कोई भी स्ट्रेस को खत्म नहीं कर पाएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। अब आती है नंबर थर्ड टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे दिन में, हमारे पूरे स्कूल में, हमारे पूरे घर पे हम किसी ना किसी बात से कहीं ना कहीं हम नाराज होते रहते हैं। हमसे कोई नाराज हो जाता है, हम किसी से नाराज हो जाते हैं, हम किसी से गुस्सा खा जाते हैं, कोई हम पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हम किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना, इन सब में क्या होता है ना कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा? जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस जो है वो आपको बाकी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेगा, राइट। आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके हार्ट को कंट्रोल करेगा, आपकी किडनी, लीवर, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है हमारा स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस एक हार्मोन जनरेट करता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? जब स्ट्रेस इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? अच्छा, मान लीजिए आप मार्केट में कहीं जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हैं, आपके पीछे एकदम डॉगी पड़ गया। अब अगर डॉगी पड़ गया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे आ जाओ डॉगी काट ले, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं? नहीं, आप वहीं से एकदम भागना शुरू करोगे। जब आप भागोगे तो क्या होगा? आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाएगा, यानी कि आपको स्ट्रेस हुआ, तभी तो आप फ्लाइट मोड में आए, फाइट या फ्लाइट मोड में आते हो ना। तो इसका मतलब स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बट जब कोई खतरा ना हो और तब भी स्ट्रेस है, तो वो इंप्रूव करता है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे। इसका फोकस चला गया है, फोकस लाके वापस आने दो। हाँ, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपकी बॉडी में वो बाकी की चीजें इंप्रूव करेगा, यानी डायबिटीज आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका बीपी हाई रहेगा, और आप कहीं भी चीज में किसी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। बट इसको फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक जो कि जापानीज बहुत अच्छे तरीके से अपनाते हैं, और वो है, उसको बोलते हैं होओपोनोपोनो। तो इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मम्मी ने आपको कुछ कह दिया, मम्मा ने आपको कुछ कह दिया, क्या कह दिया? एक थप्पड़ मार दिया, सुबह सुबह उठे और एक चांटा खा गया। अब उसकी वजह से पूरे दिन मूड खराब, राइट। अब पूरा मूड खराब हो गया। अब मूड खराब हो गया तो उसको 5 मिनट के लिए बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 3 4 10 मिनट बाद देखोगे मम्मी का ना माइंड बदल गया। आपके स्कूल में किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपके स्कूल में किसी आपका स्कूल में आपका कोई टीचर है जो आपको पसंद नहीं करता, या फिर आपका कोई दोस्त है जो आपको पसंद नहीं करता, गुस्सा हो गए या कुछ और हो गया। जब भी कुछ ऐसा हो जाए, चुपचाप से अपने किसी शांत वातावरण में चले जाओ, और उस इंसान को, उस टीचर को, उस स्टूडेंट को, या फिर अपने उस दोस्त को मन में अपने सामने लेके आओ, और उसको खाली इतना बोलो, मन में बोलना भी नहीं है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब भी गलती किसी और की हो या तुम्हारी हो, अगर उसकी गलती की वजह से तुम्हारे माइंड में वो इंसान है या वो थॉट चल रहा है, इसका मतलब कि वो थॉट आपको परेशान करेगा बार बार। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ छोटी सी कहासुनी हो गई, उसने आपको बुली कर दिया, सबके सामने उसने आपको चढ़ा दिया और सब हंसने लगे, मजाक में सब हंसने लगे। अब आपके मन में वो, अब उसने बोला यार, सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तो बुरा मान गया। अब उसने बोला चलो ठीक है, बात वही खत्म हो गई, लेकिन आपके माइंड में अभी भी चल रहा है। अगर आपके माइंड में वो चल रहा है तो नुकसान किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। तो इसको हम दूर करने के लिए क्या करेंगे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको 58 टाइम्स, 100 टाइम्स बोलना है, और फील करना है। जब भी आप आई एम सॉरी बोलें, प्लीज फॉरगिव मी बोले, थैंक यू बोले, आई लव यू बोले, इसको आपको मन में कहना है और फीलिंग्स जनरेट करनी है। जब आप वो फीलिंग्स जनरेट करते हो, तो वो फीलिंग्स जाती है कहाँ पे? वाइब्रेशन आपकी ऊपर हो जाती है, और वो फीलिंग जाती है यूनिवर्स। तो यानी कि अब आपको पता ही होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब आप वो जो फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, तो जब आपने जिसको अपने मन में सोचा था, टेलीपैथी के द्वारा वो उसी के पास जाती है। तो जब वो उसके पास जाती है, तो आप देखोगे कि वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा होगा। इसको ट्राई करके देखना। तो ये थी वो मेरी 3 टेक्निक्स, जिनके द्वारा आप अपना फोकस, आप अपना अटेंशन टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं, बट उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे पोमोडोरो टेक्निक हो गई, ठीक है।
ये एक अच्छी टेक्निक है, बट वो बाद में आती है, वो तब आएगी जब आपका माइंड फ्रेश होगा, वो तब आएगी जब आपका माइंड में कचरा भरा होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये तो 3 चीजें हैं, इनको आप रोज प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक और चीज, जर्नलिंग में एक चीज मैं हमेशा समझाता हूं बच्चों को, वो ये कि सुबह उठते हो तो ब्रेन डंप करो। ये अगर चीज आपने शाम को भी करनी शुरू कर दी, इसको अगर आपने शाम को भी करना शुरू कर दिया, कि रात को सोने से पहले ब्रेन डंप कर लिया, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। रात को सोने से पहले कोशिश करो, पहले आप मॉर्निंग में करने की कोशिश करो। जब आपको मॉर्निंग में अच्छा लगने लगे, तो आपको लगे कि हाँ यार, कुछ तो फर्क पड़ रहा है, अब मैं पहले से शांत रहने लगा हूं। नाउ आई डोंट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क पता ही होगा। रिएक्ट मतलब किसी ने आपको कुछ बोला, आपने एकदम से तबाक से बोल दिया, फिर आपने थोड़ी देर रुके, सोचा, फिर आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्ड, राइट? तो इसको कोशिश करो करने की। ये 3 टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैं रोज करता हूँ। मेरे पास तो एक प्रॉपर नोटबुक भी है, ये देखो प्रॉपर नोटबुक है, जिसमें मैं रोज इसमें लिखता हूँ। ये देखो, ये देखो, दिख ही रहा होगा। और ये मेरे पास एक 5 मिनट जर्नल भी है, ये देखो 5 मिनट जर्नल, इसको भी रख के रखता हूँ। तो द पॉइंट इज कि मैं इसको अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। आप अभी से शूट कोशिश कीजिए, यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड ऑफ यू। तो इसी के साथ बच्चों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार बनाए रखें मुझ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो। और हाँ, ये टेक्निक्स को ट्राई जरूर करना, और अगर इसको रोज फॉलो करोगे फॉर 21 डेज, 21 दिनों तक रोज फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपका फोकस, आपका अटेंशन स्पैन ये इतना इंक्रीज हो जाएगा ना, कि आपके से लोग आगा की पूछेंगे कि अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, इतना कैसे फोकस हो सकते हो तुम, राइट? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।